गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है डाइट, DIET। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एकेडमिक से रिलेटेड वर्क करता है। NPE था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में। इसको सबसे पहले जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस टाइम, श्री राजीव गांधी, उन्होंने इसको डेवलप किया अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री राजीव गांधी। तो डाइट उस समय हमारी पूरी कंट्री में एस्टेब्लिश की गई और नाउ मोर देन 500 प्लस हमारी डाइट्स हैं, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव्स जो भी हमारे ट्रेनिंग है, एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो सब मिलकर इस पर काम करती हैं। तो जो डाइट्स हैं उसका एक एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। जैसे एग्जांपल है हमारा ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर पूरी कंट्री में डाइट वर्क करेगा। नाउ रोल ऑफ डाइट्स, गाइडेंस देता है। जो भी स्कूल्स हैं या हमारे टीचर्स हैं उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्हें गाइड प्रोवाइड किया जाता है। कोऑर्डिनेशन है इसका वर्क, स्कूल टीचर्स और जो हाई लेवल एजुकेशन बॉडीज़ हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। एक्सपर्टाइज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ हैं वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे और उनको वैसे ही फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसके साथ साथ इसका मेन रोल आप ये भी कह सकते हो, जो भी न्यू पेडागोजी है या जो भी इनोवेशन हो रही है एजुकेशन से रिलेटेड, उसके लिए ये अवेयर रहेगा और उसे इंट्रोड्यूस करवाएगा, चाहे वो प्री सर्विस प्रोग्राम है या इन सर्विस हमारी टीचर एजुकेशन है। आप कह सकते हो ये एकेडमिक और जो रिसोर्स सपोर्ट है वो टीचर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। गाइडिंग स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन एफर्ट्स में स्कूल एजुकेशन के लिए करिकुलम डिजाइन करना, हमारी पेडागोजीज हैं या असेसमेंट प्रैक्टिस है उसे इम्प्लीमेंट करेगा, डेवलप करेगा। टीचर एजुकेशन में प्री सर्विस इन सर्विस प्रोग्राम में टीचर्स के लिए नॉलेज, स्किल्स और जो भी हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है मेन उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एरियाज में ये उसे इन्हांस करेगा। कोलैबोरेशन अप्रोच में है, क्योंकि जो डाइट वर्क कर रहे हैं वो स्कूल, टीचर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ वो इंश्योर करेगा कि जो भी वो अप्रोच जो भी उसकी टीचिंग अप्रोचेस हैं, इनोवेशन हैं, वो कितने इफेक्टिव हैं। तो इन सब के साथ ये कोलैबोरेट करेगा। सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो भी हमारी प्लानिंग है या उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जैसे ऑटोनॉमी है, डाइट्स हैव सस्टेनेबल ऑटोनॉमी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देयर मैंडेट विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क सेट बाय SCERT। तो जो SCERT ने अपना प्लानिंग या जो भी उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, डाइट उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करे। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, क्योंकि रोज इनोवेशन होती हैं, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज आती हैं, तो हमें कैसे नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारी चिल्ड्रन की नीड्स हैं, सोसाइटी की नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाएगा। जैसे हम सबको मालूम है ये एक ऑटोनॉमी बॉडी है, तो यहाँ पर जो डाइट्स वगैरह हैं ये इसको क्विकली अडेप्ट करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं। गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम SCERT एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। SCERT हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो SCERT डाइट्स को टाइम टू टाइम गाइडेंस एंड सपोर्ट करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग डाइट वर्क करती हैं। सेम डायरेक्टरेट का भी यही है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मीन्स ये लोग अपने जो भी हमारे एम्स हैं उन्हें सेट करती है और डाइट उस पर वर्क करता है। कोलैबोरेशन अभी हमने पढ़ा था। इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस देता है, यानी कि अपना एक स्टैंडर्ड सेट करेगा। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जा रहा है, इवेल्युएट किया जा रहा है, जो प्रोग्राम सेट किए गए थे उस पर कितना वर्क हुआ, उसके लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहती है। कैपेसिटी बिल्डिंग में आपका आ जाएगा कि जो भी हमारी एजुकेशनल क्वालिटी है पूरा डाइट उस पर वर्क करेगा, उसके लिए आपके टीचर्स, स्कूल्स सबको साथ लेकर चलेगा। कोलैबोरेशन, इसमें आप जैसे स्कूल्स के साथ, टीचर्स के साथ, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब के साथ कोलैबोरेट करेगा ताकि क्वालिटी एजुकेशन सोसाइटी को प्रोवाइड की जा सके। स्ट्रॉन्ग आउटकम ओरिएंटेशन देखिए, स्टूडेंट लर्निंग होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, उनके लिए इनिशिएटिव लिया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, न्यू पेडागोजी से इंट्रोड्यूस करवाए, टाइम टू टाइम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है। टीचर इफेक्टिवनेस में आ जाएगा आपका टीचर्स की क्वालिटीज को
इन्हांस किया जाएगा और स्टूडेंट को सक्सेस मिलेगी। सिस्टमेटिकल इम्पैक्ट होगा क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें प्रोवाइड करवानी है। अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अपने जो भी पेडागोजिकल और सब्जेक्ट मैटर पर जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो फोकस करें और उनकी डेवलपमेंट के लिए वर्क करें। इसके साथ साथ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन होती हैं, जिसमें डाइट इंगेज रहता है। कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप की एजुकेशनल और रिसर्च इनोवेशन के लिए वर्क होगा। डेटा ड्राइवन डिसीजंस होगा, डेटा सेट किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर डिसीजन मेकिंग होती है, फिर उसके लिए जो भी इंटरवेंशंस थी उन पर वर्क होगा, उन्हें मेजर किया जाएगा। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग होगा, अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। जो वेरियस हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी पार्टिसिपेट ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिस की जाए। यस क्लास, अभी हमने डाइट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था एक किसी भी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए उसका जो फाउंडेशन है वो उसका एजुकेशन सिस्टम है। तो एक एजुकेशन ही अपनी कंट्री को शेप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो अपनी जनरेशन को उसकी सक्सेसफुल के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सक्सेस के लिए प्रिपेयर करती है। तो जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या डाइट आप कह सकते हो, वह एक क्या कर रहा है, एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है।